दुखी को दुख देखते देखा है मैंने, सदा ही दुखी को दुख देते देखा है मैंने, दुखी को ही दुख उठाते देखा है मैंने, दुखी को ही दुख उठाते देखा है मैंने। ऐसा ही नहीं, गरीबों में गरीबी को पलते हुए देखा है मैंने, बिना कसूर के लोगों को पिटते देखा मैंने, बिना गलती के लोगों को पिटते देखा मैंने। व्याकुल भूख से बच्चों को रोते देखा है, बिना वस्त्र के गरीबी में पलते देखा है, बिना वस्त्र के गरीबी में पलते देखा है। जो दर्द गरीबी कम सहने के बाद देखा है, जो दर्द गरीबी का ये सहने के बाद देखा है, मैंने भी गरीबी में पल के देखा है, मैंने भी गरीबी में पल के देखा है। आ जाइए दोस्तों कि गरीबों की इज्जत किस तरह से समाज में है, और गरीबी में लोग जिसके पास पैसा नहीं है उसे कभी सहारा नहीं देते। सहारा तो बहुत दूर है। जो कहानी मैंने सुनी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं राजपूत कैसेट के सौजन्य से। तो देखिए, एक गांव में एक गरीब खोटो नसीब सुनो मेरे भाई, और उनकी नारी के एक पुत्र एक पुत्री दादाजी आई। किसी गांव में जो एक गरीब रहता था, उसकी पत्नी के गर्भ से केवल 2 ही लड़का, एक लड़की और कुछ भी नहीं था। लेकिन वक्त की वो मार थी, एक लड़का उनमें भी खत्म हो गया, केवल एक लड़का और एक लड़की घर में रह गए। उसके बाद कर मजदूरी लाए के गुजर चलाई रहो मेरे भाई, रहो मेरे भाई। तब तुरंत अचानक मौत गरीब की आई, तुरंत अचानक मौत गरीब की आई। दोस्तों, एक गरीब जिसकी पत्नी के गर्भ से 3 बालक हुए, एक लड़की 2 लड़का, लेकिन एक लड़का उनमें से भी खत्म हो गया। केवल एक भाई और एक बहन, ये 4 प्राणी घर में रहते थे, भाई बहन माँ और पिता। लेकिन वो गरीब जो मजदूरी करके लाता था, कुछ समय बीतने के तत्पश्चात वो गरीब इंसान जो था, जो मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पाल रहा था, कि संतान और बीबी को, संतान और बीबी को अनाथ कर गया। दौरा पड़ा है दिल का तो फौरन वो मर गया, दौरा पड़ा है दिल का तो फौरन वो मर गया। वो गरीब जो मजदूरी करके अपनी संतान को पाल रहा था, एक लड़का एक लड़की, 2 ही प्राणी घर में थे, लेकिन गरीब संतान और बीबी से अनाथ कर गया। दौरा पड़ा है देह में फौरन वो मर गया, दौरा पड़ा है दिल का तो फौरन वो मर गया। अब जब वो
गरीब आदमी खत्म हो गया। अब केवल माँ, भाई और बहन, केवल 3 प्राणी घर में रह गए। आज वो माँ अपने संतान को गोद में लेकर के सिसक रही थी। गरीबी की हालत में कोई उसे रोटी तक की पूछने वाला नहीं था। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे गोद में लेके रोई माँ तारी, कैसे हुई है गुजर हमारी। अरे अब रोई रही है महतारी, महतारी महतारी। अब मेरी तेरा सुनर गिराधारी। दोस्तों, माँ जिस समय बिलख रही है दोनों बच्चों को लेकर के, लेकिन माँ ने फिर तसल्ली नहीं छोड़ी। जब ये सोचा कि हमारे पति तो मेरी संतान को भी छोड़ करके चले गए हैं, उसी समय वो माँ अरे कर कर मेहनत नारनी पढ़ाई ले औतारी। मजदूरी करने के बाद में अपनी संतान को उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मगर फिर भी भगवान के नाम पर विश्वास करने के बाद वो स्त्री अपनी संतान को पढ़ाती रही। कर कर मेहनत नार ने पढ़ाई लो तारी। अब कर है शादी बेटा की घर आवे सुंदर नारी। मां सोच रही है मैं अपने पुत्र की शादी करूंगी, घर में औरत आएगी, ये घर घर नहीं एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। वो लड़का महाराज गो जब करबे को वो काम, लगी न नौकरी रिश्वत में घर आई गो है काम। नहीं लगी नौकरी उनकी रिश्वत सबने ही मांगी, नहीं लगी नौकरी उनकी रिश्वत सबने ही मांगी। जब वो लड़का पढ़ करके होशियार हुआ, फिर ये कहा कि माँ अब हम नौकरी करेंगे, तुम्हारे लिए धन लेकर के आएंगे। लेकिन बिना रिश्वत के, बिना पैसा के कहीं उस बालक की नौकरी नहीं लगी। चुपचाप बेचारा लौट करके घर आ गया। हर तरह से मजबूर हुई बैठ गओ खामोश, किस्मत में धक्का बदे है नहीं किसी का दोष। सोचने लगा कि हमारी किस्मत में धक्का ही लिखे हैं, किसी दूसरे का दोष नहीं है। उसी समय दोस्तों लड़का हर तरीका से मजबूर हो गया, बिना पैसा के कहीं नौकरी नहीं लगी। लेकिन तब तक उसकी बहन जो छोटी थी उससे वो तब बहना सियानी हुई आई, पर ढूंढन को चलो है भाई।
पिता तो खत्म हो ही चुके थे, केवल अकेला भाई रह गया था। उसने देखा कि हमारी बहन तंदुरुस्त हो गई, सियानी हो गई। उत बहना सियानी हुई आई, पर ढूंढन को चलो है भाई। तीनों है सबने ठुकराई, बिन दौलत के कदर न भाई। दोस्तों, बिना दौलत के किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। अब बेचारा परेशान हो गया, सोचने लगा हमारे पिता तो है नहीं, घर में कोई दौलत नहीं है, मैं अपनी बहन का विवाह भी नहीं कर सकूंगा। फिर एक आदमी के पास में बैठ करके रोने लगा और जवाब दिया कि भैया, मेरी बहन घर में सियानी है, तंदुरुस्त है, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, हमारी बहन का विवाह आप किसी तरीका से कर लीजिए। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, शादी तो हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी शादी का कोई विचार नहीं है। ऐसा कीजिए, सुनो हमारे लाल तुम्हें सब हालतें समझाई, 1 साल के बाद में करें लला की सगाई। शादी के बारे में अभी हमने कोई विचार नहीं बनाया, लड़का हमारा पढ़ रहा है। बैठो, अगर तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है तो अभी रुको, 1 साल के बाद शादी करेंगे हम। उसने ये कहा उस लड़का से। सुना हमारे लाल तुम्हें सब हालतें समझाई, 1 साल के बाद में करें बेटा की सगाई। जाओ घर तत्काल तुरंत धन माल के ले कमाई, जेबर गहनो बहना को ले बनवाई, जेबर गहनो बहना को ले बनवाई। जवाब दिया, अभी तो हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी का अभी कोई विचार नहीं है। 1 साल के बाद हम शादी करेंगे अपने लड़का की, तब तक तुम धन दौलत इकट्ठा करो और उसके बाद अपनी बहन के लिए जेवर बनवा लीजिए। और शादी में हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ कुछ भी नहीं चाहिए। शादी हम तुम्हारी बहन की जरूर करेंगे, लेकिन माल जेवर जितना भी है वो सब बनवा लीजिए। उसी समय वो लड़का, अरे हाथ जोड़ के आज वो बालक रहेगा अपनों शीश झुकाए, करो रहम आज सब हम पे मेरी बहन लियो अपनाए। और छुई के पैर चलो निज घर को कर रहो मेहनत वालो काम, और रात दिन आके करे मजदूरी ना रोटी खाने को आराम। वो लड़का जवाब देने लगा, किसी तरीका से हमारी बहन को अपना लीजिए, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब हम मेहनत करेंगे, कल से अपनी बहन को सब कुछ बनवा लेंगे। 1 साल का मौका तुमने दे दिया, 1 साल के बाद हम शादी जरूर कर लेंगे। छुई के पैर चलो निज घर को कर रहो मेहनत वाले काम, रात दिन आके करे मजदूरी ना करे पल भर आराम। शादी करे बहने अपने की दिल में भारी है अरमान, और तिथि न आए पाई शादी की तौले उठ गए वहां मेहमान। दोस्तों, लड़का से जिस समय ये विश्वास दे दिया है और ये कहा है कि शादी अभी नहीं करेंगे, आप दहलाओ नहीं, और 1 साल के बाद हम तुम्हारी बहन का विवाह अपने बालक के साथ जरूर कर लेंगे, लेकिन तब तक तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, अपनी बहन के लिए जेवर बनवा दीजिए। जब का जेवर बनवा लीजिए। वो तुरंत चला
और बेचारा मेहनत करने के बाद में भोजन तक नहीं खाता है, सारे दिन मजदूरी करता रहता है। अपनी बहन को जेवर बनवाने लगा। शादी की जो तिथि 1 साल के बाद में निश्चित की थी, वो तिथि आ भी नहीं पाई, तब तक वो मेहमान रूठ गए। और अरे रह गए 2 दिन बारात के भैया कर तू तैयारी। भैया ने सोचा कि शादी के केवल 2 दिन रह गए हैं, अब तो वो तिथि आ गई जो बताई गई थी। रह गए 2 दिन बारात के भैया करे तैयारी, और दिल में बड़ी उमंग रे खुश है घर में महतारी। भैया भी बड़ा खुश है, मां भी बड़ी खुश है कि हमारी बेटी की बारात 2 दिन के बाद आ जाएगी। भैया सोच रहा है कि मेहनत करने के बाद में अपने दौलत बहुत इकट्ठी कर ली है, मेरी बहन का विवाह अच्छे परिवार में हो जाएगा, इससे ज्यादा बढ़िया और क्या होगा। तब तक तो वे मेहमान जिनके संग शादी रोक के गए थे वे रूठ ही गए। सिर पर गाज जो प्यारी भैया की वो सब बिगड़ चलो है साज। तुरंत ही तोले लड़का वाले ने आंगन में खबर पठाई दी है, तोले लड़का वाले ने हाय घर में खबर पठाई दी है। शादी के केवल 2 दिन रह गए, मेहनत करवे के बाद में मैंने दौलत तो इकट्ठी कर ली कि हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। और जब शादी के 2 दिन रह गए तो लड़का वाले ने खबर भेज दी और जवाब दिया कि लड़की का भाई और लड़की की मां ये दोनों लोग हमारे पास आ जाएं। तोले रिश्तेदार ने दई खबर फटवाई, मां और भाई लड़की के लइयो अभी बुलाए। पावत खबर उनको तुरंत गए 2 चकराए, भागे भागे चल गए पहुंचे पास में जाए। लड़की का भाई और मां जैसे ही खबर मिली कि तुम्हें बुलवाया है बारात वालों ने, जहां बारात आ रही है और लड़का वाले ने तुम्हारी याद की है, तुम मेरे साथ चलो, तुरंत ही भाई और मां दोनों भाग करके वहां पहुंचे जहां शादी तय करके आए थे। उसी समय अरे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोली उठे सिरनाई। लड़का वाले से भाई ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, अरे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोली उठे सिरनाई रे, और किस कारण से हमें बुलाओ दीजो साफ बताई रे। तो लड़की वाला रो करके जिस समय पूछने लगा कि तुमने क्यों बुलाया है, परसों तुम्हारी बारात आती लेकिन हमें क्यों बुला लिया, हम सारी तैयारी कर बैठे ही। लड़के वाला कहने लगा सुनो, अरे सुनो हमारी बात बहन की हुई नहीं पाई सगाई रे, शादी से पहले 10,000 मोए रुपया दियो गहाई रे।
लड़के वाला कहने लगा शादी ऐसे नहीं होगी, शादी होने से पहले 10,000 रुपया लेके आओ। इतनी सुन के होश उड़ गए, बदन गो कुमिलाई रे। कहां है दौलत पास मेरे, मेरी लीजो नेकल भाई रे। जवाब दिया शादी ऐसे नहीं होगी, पहले हमारे लिए 10,000 रुपया लेके आओ, तब तुम्हारी बहन का विवाह मंजूर है। इतने वचन सुनने के बाद में उन दोनों के होश उड़ गए। भाई और माँ उनके पैर पकड़ लिए और जवाब दिया कि भैया मेरे पास 10,000 रुपया कहाँ रखे हैं, तुमने जो माल जेवर बताया था वो तो हमने बनवा लिया, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसा कीजिए, किसी तरीका से हमारी बहन को अपना लीजिए, अपना लीजिए। कहाँ जाएगी मेरी बहन? पगड़ी उतार किसी ससे के पाए न पैदर दीनी। भैया ने अपने सर से पगड़ी उतार करके पैरों पर रख दी और जवाब दिया इतने अन्यायी मत बनो। मेरी बहन कहाँ जाएगी? केवल एक दिन बीच में रह गया है, परसों बारात आने के लिए थी, आप इस तरीका से ठुकराएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पगड़ी उतार के शीशा से हाय पाए न पैदर दीनी। और नाए भय के 10,000 मैंने मजदूरी की नी। मेरे पास 10,000 रुपए कहां रखे हैं, कहां रखे हैं? इसलिए भैया महाराज गरीब पर लेकर रहम कीजो, मत मारो मोय पत्थर से मोया अपना तुम लीजो। लड़का बालो पत्थर बनो कले जो नाई पिघलो है, लड़का बालो पत्थर भाव कले जो नाई पिघलो है, लड़का बालो पत्थर भाव कले जो नाई पिघलो है। दोस्तों अपने सर से वो उतार करके पगड़ी को और लड़का वाले के चरणों पर रख दी और जवाब दिया भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, किसी तरीका से हमारी बहन को अपना लीजिए। तुमने हमसे जो कहा था वो सारी कहानी हम तैयार करे बैठे हैं, इसलिए आप किसी तरीका से हमारी बहन को मन ठुकराइए, मेरी बहन के साथ विवाह की। जब ये कहा कि विवाह कीजिए, उसी समय कि बोला है नीच शादी तो ये फेल जानिए। ऐसे नहीं, बातों से शादी नहीं होती है। कि बोला है नीच शादी तो ये फेल जानिए। पैसा नहीं है पास तो फिर भीख मांगिए, पैसा नहीं है पास तो फिर भीख मांगिए। सुन कर के रूखे बात ये होश उड़ गए, आगे को हाथ बढ़ के वो वहां पे जुड़ गए। सारे ही जीवन हम तुम्हारा क्या आएंगे, मत छोड़ो मेरी बहन को एहसान मानेंगे, मत छोड़ो मेरी बहन को एहसान मानेंगे। रो रो के मात बेटी की पापी से कह रही, जो कुछ है माल जेबर अपना तुमको दे रही, जो बर है माल जेबर अपना तुमको दे रही। लेकिन बोला है करनी शादी 10,000 लाइए, पैसा नहीं है पास तो फिर भीख मांगिए, पैसा नहीं है पास तो फिर भीख मांगिए, पैसा नहीं है पास तो फिर भीख मांगिए।
दोस्तों, जब वो लड़के वाला ऐसी बात की जिद ठान करके रह गया कि हमें 10,000 रुपए चाहिए, उसके बाद शादी होगी। लड़का सोचने लगा मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, 10,000 रुपए बहन की शादी के लिए कहां से लाएंगे। अब एक दिन रह गया था बारात का, वो अरमान सब धूल हो गए और जवाब दिया हम मेहनत करेंगे, हो सके तो ये तिथि थोड़ी आगे बढ़ा दीजिए। लड़का और लड़के की मां रोई की दो